आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 4। तो यदि बल का नियम 2k इंटू यू क्यू माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 5 हो और एक कण स्तब्धिका से जो a दूरी पर है रूट के अपॉन a वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रदर्शित करिए कि निम्न समय पश्चात केंद्र से r दूरी पर होगा। हमें सिद्ध करना है कि इस समय के पश्चात जो कण है वो केंद्र से r दूरी पर होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर बल का नियम आपको दे दिया गया है। तो बल का नियम P ये आपको दे दिया 2k और इंटू यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 5, ठीक है ना, ये बल का नियम है। और अब सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण हम लोग लिख लेंगे भाई। तो सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण जानते हैं हम लोग, सकेंद्र कक्षा का जो अवकल समीकरण होता है u प्लस डे टू यू अपॉन डे थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए इसमें, तो एक तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके दोनों पक्षों को, u प्लस डे टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू पुट करिए। पी का वैल्यू लिखेंगे आप लोग यहाँ से, तो 2k इंटू यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 5 अपॉन यू स्क्वायर। हल कर दीजिए इसको, तो एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डे टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2k यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो बचेगा u माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 5। अगर यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा यू क्यूब। ठीक है भाई, ऐसा बन गया। अब इसके दोनों पक्षों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 डी यू बाई डी थीटा से और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों को, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणाकर समाकलन करने पर, 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणाकर समाकलन करने पर, हाँ भाई कर ही दीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग इसको 2 डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो देखो एच स्क्वायर तो यहाँ कॉन्स्टेंट है तो ये एच स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर देखो बनेगा 2 डी यू बाई डी थीटा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ बनेगा 2u डी यू अपॉन डी थीटा। तो 2u का जो इंटीग्रेशन है यू स्क्वायर हो जाता है और जैसे हमने पिछली क्लासों में भी देखा है डी यू अपॉन डी थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डी यू अपॉन डी थीटा का काम केवल इतना है, ये बताना है कि यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है पूर्व में वो थीटा के सापेक्ष हुआ है, इसलिए अब आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो पहले थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन हुआ, इसलिए डी यू अपॉन डी थीटा कैंसिल हो जाता है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यू स्क्वायर का जो अवकलन है थीटा के सापेक्ष वैसा ही बनेगा, इसका मतलब इसका थीटा के सापेक्ष समाकलन यू स्क्वायर बनेगा। तो हम जब अब यहाँ समाकलन कर रहे हैं तो u के टर्म्स में केवल u का इंटीग्रेशन करना, आपको डी यू अपॉन डी थीटा पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देख लीजिएगा अब क्या बनेगा आगे, इक्वल टू, और ये देखो फॉर्मूला भी बन गया ना वेग का v स्क्वायर का, इक्वल टू 2k, कांस्टेंट है 2k तो रहने दो इसको यहीं पर। फिर यहाँ बन जाएगा 2u, अब 2u का जो इंटीग्रेशन है u स्क्वायर हो जाएगा और डी यू अपॉन डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिएगा भाई 2a स्क्वायर यू क्यूब ऐसा हो जाएगा। तो यू क्यूब का जो इंटीग्रेशन है यू की पावर 4 अपॉन 4, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 4 और 4 से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई भी की तो क्या था ना, तो फिर बचेगा कितना यहाँ पर 2 और प्लस एक कांस्टेंट आप लोग ऐड कर देंगे इसमें a। ठीक है, तो हल कर लो और एच स्क्वायर और a का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। तो चूंकि प्रारंभ में देखो भाई क्या दिया गया आपको, यहाँ आपको क्या दे दिया गया, कण स्तब्धिका से जो कितनी दूरी पर है, a दूरी पर। इसका मतलब r इक्वल टू कितना है आपके पास में a, r इक्वल टू a तो u इक्वल टू 1 अपॉन a और स्तब्धिका का मतलब डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 और जो वेग है ये आपको दे दिया है रूट के अपॉन a वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये वेग v ये आपके पास में आ गया भाई रूट के अपॉन
ए, इन सब का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करिए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे आप लोग तो देखो वी स्क्वायर आएगा सबसे पहले, और ये रहा वी, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा के अपॉन ए इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू अपॉन डे थीटा 0 हो जाएगा। यू का वैल्यू 1 अपॉन ए कर दोगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये के अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी इक्वल टू इस 2k को मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, के को तो रहने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2u स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर यू की पावर 4 और प्लस ए आपके पास में आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार तो इनको दोनों को ले लीजिएगा प्रथम 2 से, तो प्रथम 2 को आप लोग जैसे ही लेंगे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो के इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया, कितना आ गया के। दूसरा, एक बार आप लोग इनको दोनों को बराबर कर लीजिएगा, तो इनको दोनों को हम लोग जैसे इक्वल करेंगे प्रथम व अंतिम से, प्रथम व अंतिम से, फर्स्ट और लास्ट को आप लोग जैसे ही लेंगे तो देखो के से के हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और के से के जब कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर इसमें u का वैल्यू तो पुट कर देना आप लोग। यहाँ u का वैल्यू क्या करके लिखोगे 1 अपॉन ए, तो आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस इसको देखना भाई ए स्क्वायर यू की पावर 4 है तो 1 अपॉन ए की पावर 4 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये आ गया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने अंदर, तो यहाँ ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपके पास में बनेगा। आप चेक करो यहाँ से, इनको दोनों को जब आपने इक्वल किया तो ए का वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगा 0। भाई ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बनेगा ना, यानी के अपॉन ए स्क्वायर, के अपॉन ए स्क्वायर से कैंसिल, तो ए का वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा 0। अब एच स्क्वायर और ए दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, डी यू एच स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 2k है इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो अब आपके पास में ये हो जाएगा, एच स्क्वायर का वैल्यू तो पुट कर दीजिएगा यहाँ पर k। ठीक है, तो ये k और 2 को अंदर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 4 और a का जो वैल्यू है ये आपके पास में हो गया कितना 0। अब इसको हल कर दो भाई, तो यहाँ k से k हो जाएगा कैंसिल, और k से k जब कैंसिल हो गया तो आपके पास में बचा डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 4। ठीक है, तो देखिए भाई, अब इस यू स्क्वायर का आप लोग पक्षांतरण कर दीजिए, तो डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बचेगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 4। ठीक है, ये डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें जो ज्ञात करना था वो ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर समय ज्ञात करना है, बताना है कि इस समय के पश्चात कण जो है केंद्र से r दूरी पर होगा, तो हमें समय ज्ञात करना है t, किसके पदों में ज्ञात करना है r में। तो यहाँ जो अवकल समीकरण है ये हम बनाएंगे r और t के पदों में। फिलहाल जो अवकल समीकरण है u और थीटा के पदों में है, तो हम इसको चेंज करेंगे r और t में। चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं कि जो u है होता है 1 अपॉन r, इसका मतलब इसका अवकलन कर दें अगर थीटा के सापेक्ष तो डी यू अपॉन डी थीटा, 1/r का अवकलन आप जानते हैं माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन r की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये लीजिएगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले आ गया यहाँ पर यू स्क्वायर, यू का वैल्यू क्या है 1 अपॉन r, तो स्क्वायर जैसे आप लोग कर देंगे तो 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर दो r की पावर 4 से,
आर की पावर 4 से आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर। ठीक है भाई, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर आपने ज्ञात कर लिया है। अब इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल आप लोग जैसे ही कर देंगे तो बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब आर और थीटा में भी नहीं चाहिए हमें, तो रिलेशन किस में चाहिए, आर और टी में। तो चेंज करिए। अब ये जो डी आर अपॉन डी थीटा है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी डॉट डी टी अपॉन डी थीटा इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी आ गया, डी टी अपॉन डी थीटा आप लोगों के पास में आ गया। अब इसके बाद में देखिएगा एक संबंध आप लोग जानते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी ये बराबर होता है किसके, एच अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो स्टार्ट में जो पहली क्लास में अपनी जिसमें सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण हमने ज्ञात किया था वहां पर आप लोग देख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी एच अपॉन आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी डॉट डी टी अपॉन डी थीटा, ये डी थीटा अपॉन डी टी है तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा ना इसका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा एच इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब चरों को पृथक कर दो, यानी आर को तो एक साइड कर दो और टी को एक साइड कर दो। ऐसा जब आप लोग कर लेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर, और इसको इधर ले लोगे तो बटा में आ जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इस एच को इधर कर दीजिए और एच का वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो हमने देखा था एच स्क्वायर इक्वल टू के आया था आपके पास में, अभी जब वैल्यू ज्ञात किया था तो इसका मतलब एच का वैल्यू हो जाएगा रूट के, और ये डी टी को भी साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डी टी। ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर दीजिएगा। अब इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जबकि ऊपर केवल आर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिएगा। ऐसा जब कर लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी आर इक्वल टू रूट के डी टी। तो ये आपके पास में आ गया रूट के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब साथ में समाकलन की सीमाएं भी आप लोग यहाँ पर देख लेना। तो समाकलन की सीमाएं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समाकलन की सीमाएं। अब देखो समाकलन की सीमाएं किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। एक बार तो देखो कर्ण स्टार्ट में तो कहाँ पर है, ए दूरी पर, तो आर इक्वल टू तो क्या हो गया ए, और ये ए दूरी पर कब है, प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 0, तो r इक्वल टू ए है तो t इक्वल टू आ गया 0। दूसरा, अब कितनी दूरी पर ज्ञात करना आपको, केंद्र से r दूरी पर। r दूरी का मतलब r का वैल्यू आपको r ही करना है। ठीक है, तो आज समय हम ज्ञात कर रहे हैं, समय ज्ञात करेंगे तो मान लिया कि t समय पश्चात पहुंच जाए तो t के स्थान पर आपको क्या कर देना है, t कर देना है। तो समाकलन की जो लिमिट्स हैं वो अब आप लोग ये वाली कर देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिएगा अब ये आपके पास में कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से अलग अलग भी कर दीजिए, इस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलग कर दीजिए, और ये जो ए स्क्वायर है इसको आप लोग अलग कर दीजिए। ऐसा जब करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिमिट यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आज समाकलन यहाँ आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर की जो लिमिट है वो आप लोग करेंगे ए से आर तक, तो ये लिमिट आप लोग करेंगे ए से आर तक डी आर। ठीक है, और प्लस दूसरा जो इंटीग्रेशन इसमें बनेगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी आर, और आर का जो लिमिट है वो आपको पता है ए से आर होगा इक्वल टू रूट के डी टी, तो ये आ गया रूट के डी टी। और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये आप लोग क्या करोगे, टी के लिए 0 से टी। ठीक है, अब समाकलन इसका कर दीजिएगा और फिर देखते हैं अब क्या बनेगा। तो करिए, देखो इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो हम लोग जानते हैं, रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए इसका जो इंटीग्रेशन है फॉर्मूले से सीधा इस प्रकार से होता है, आर अपॉन 2
रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आर अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला इसका सीधा सा। और इसका जो लिमिट है ये आपके पास में है 0 से r तक, फिर ये a से r तक, तो लिमिट a से r तक कर दीजिएगा, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन करिए, या मैं इधर से इसको हटा देता हूं, सीधा ही लिख देता हूं। तो प्लस इसमें देखिए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, और 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं भाई, ये आपके पास में हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आर अपॉन ए। ठीक है, और इक्वल टू लिमिट इसका भी लिख दीजिएगा, लिमिट आपके पास में है ए से आर तक। ठीक है, और इक्वल टू रूट के कांस्टेंट है, और dt का जो इंटीग्रेशन है t हो जाएगा, और इसका लिमिट आपके पास में आ जाएगा 0 से t। ठीक है, इसको हल करें अगर हम लोग, तो ये रूट के और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही करोगे तो t माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में t इक्वल टू, अब इधर से देखिए भाई, ये तो अपर लिमिट करो इसमें एक बार, तो अपर लिमिट r करोगे तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा आपके पास में, तो r किया तो ये एज इट इज आ गया r अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आर अपॉन ए। अब की बार लोअर लिमिट करनी है a, यानी r के स्थान पर a करके लिखना है इसको, तो r के स्थान पर a करके देखिए क्या बनेगा, जैसे r के स्थान पर a करोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ r के स्थान पर a करोगे तो a अपॉन a यानी 1, तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1, तो कोस कितने का वैल्यू 1 होता है, हाइपरबोलिक इनवर्स का वैल्यू बिल्कुल उसी प्रकार से देखना जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखते हो, तो कोस हाइपरबोलिक 1 कोस कितने का वैल्यू होता है 1, 0 का, इसका मतलब इसका मान जो है वो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया लोअर लिमिट में। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, प्लस ये आपका ए स्क्वायर, और इसको देखो अपर लिमिट r जब करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स r अपॉन ए, और लोअर लिमिट जब करोगे तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 हो जाएगा, तो कोस कितने का वैल्यू 1 होता है 0 का, इसलिए क्या बन जाएगा 0, तो लोअर लिमिट 0 हो गई। ठीक है, ये आ गया, और अब इसको हल करके जो भी आता है वो बता दीजिएगा, तो ये आ जाएगा रूट के t इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा r अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों पद को देखिएगा, ये कोस हाइपरबोलिक इनवर्स r बटा a है, ये भी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स r बटा a है, इसका जो गुणांक है माइनस ए स्क्वायर बटा 2 है, इसका गुणांक प्लस ए स्क्वायर है, तो आपके पास में बचेगा प्लस ए स्क्वायर बटा 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स r बटा a। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से समय ज्ञात करना है, यानी t आपको यहाँ फाइंड करना है, तो रूट के से डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों को, रूट के से डिवाइड कर देंगे, और इनमें से दोनों में से देखो 1/2 इनमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा r रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स r बटा a, और बटा में ये 2 है ना, 1/2 जो कॉमन था, और इस रूट के को यहाँ से हटा दोगे, ये आपके पास में आ जाएगा बटा में, तो समय ये आ गया आपके पास में, इतने समय के पश्चात केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर, यही आपको प्रूव करना था।